जय श्री राम दोस्तों, बहुत दिन बाद एक बार और पिल्लू भाई के शेल्टर पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और इतिहास गवाह है कि पिल्लू गैंग हमेशा मेरे उठने से पहले ही उठ जाता है। और यह दोस्तों तारा जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर गौशाला में जाके देखा तो एक नंदी जी की पट्टी छूटी हुई थी और खून निकल रहा था, लेकिन बाकी की पूरी काउ इंडस्ट्री मजे में बैठी थी। तो दिन की शुरुआत करते हैं दोस्तों पिल्लू भाई के कॉटेज की सफाई करने से। दोस्तों रात को ही वारदात में पिल्लू गैंग ने एक तकिए को मौत के घाट उतार दिया है और चाचा भी ऑन टाइम शेल्टर पहुंच चुके हैं। तो चिंटी दीदी और कॉपी बैठी है बाहर पलंग पे, तो इनकी खाट खड़ी करके अब होगी पिल्लू भाई के कॉटेज के बाहर सफाई। वही पूरा गैंग बैठ के सोच रहा था कि लौंडा शेल्टर पे इतनी ज्यादा मेहनत करता है, क्यों ना भी इसके पैसे बढ़ा दिए जाएं। तो पिल्लू भाई के कॉटेज की सफाई हो चुकी है और पास ही घूमते थे शराफत भाई। मैंने पूछा शराफत भाई भरे बैठे हो क्या? तो भाई साहब बोले हाँ, लेकिन खाली होकर मजा आ गया। फिर 10 पराठे और 2 किलो दही के साथ काटी गई हीरो भाई की चांदी और उठाई 2 ग्लूकोज की बोतल, क्योंकि डॉक्टर साहब आ चुके थे और नंदी जी के पैरों की सेवा स्टार्ट हो चुकी थी। और बात करिए निब्बा और निब्बी की, तो इन दोनों की मिलाकर टोटल 3 टांग टूटी थी, लेकिन बाबा की कृपा से पिल्लू भाई के शेल्टर पहुंचे और जिंदगी संवर गई। और पप्पू के भी दोनों पैर जुड़ चुके हैं और ये है नए मेंबर। इनके माथे पे चोट थी तो इनका नाम है टीकाराम, जो कि बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। जल्दी इंट्रोडक्शन देता हूँ। और कॉटेज के बाहर मस्त पलंग पे लेटी है चिंटी दीदी, क्योंकि दोस्तों चिंटा को मौज मारने के अलावा कुछ नहीं आता। गौशाला में अभी भी नंदी जी का ट्रीटमेंट चल रहा था और चिंटी दीदी भी राउंड पे थी। उसके बाद हुई पूंछ वाले नंदी जी की ड्रेसिंग और अब ड्रेसिंग चेंज होने की बारी है दोस्तों मोटेश्वर नंदी जी की। लेकिन महाराज जी गलत साइड बैठ गए और अब हमें पलटना है दूसरी साइड, जो कि आसान बात नहीं होती। तो 3-4 अटेम्प्ट के बाद महाराज जी सीधे कर लिए गए। तभी चाचा बाहर से काट के लाए ताजी घास, क्योंकि दोस्तों नंदी जी की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना पड़ता है। लाखों किलियों ने इनका खून पी रखा है, इसलिए हालत डाउन है। नंदी जी का ट्रीटमेंट चल रहा था दोस्तों और हमारी निब्बी दीदी भी किसी हूर की परी से कम नहीं है। और ये सुंदर आंखें तो गॉड गिफ्टेड ही हैं। बहुत सारी किलियों की वजह से नंदी जी का टेम्परेचर लो हो चुका है, जिसके लिए हम यूज करते हैं आइवरमेक्टिन नाम का ये इंजेक्शन। और दोस्तों बैठे बैठे तो ये बैठे ही रह जाएंगे, इसलिए इन्हें खड़ा करना पड़ेगा। महाराज जी कल रेस्क्यू हुए थे और आज ये खड़े हो चुके हैं और अब इनके बचने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। फिर हम चल दिए दूसरी गौ माता का ट्रीटमेंट करने और सुबह के जागे हुए सारे मजदूर सो रहे थे। ये गौ माता भी दोस्तों 2-3 दिन पहले ही शेल्टर पे आई हैं। कहीं नाले में गिरने की वजह से इनके शरीर पे बहुत सारी चोटें हैं। तो दोनों चोटों की ड्रेसिंग करके देखा तो इनके किल्ली भी बहुत सारी थी। तो फिर से एक आइवरमेक्टिन नाम की मिसाइल लोड करके दाग दी गई। तो अब चलते हैं शेल्टर के दूसरे कोने पे, जहाँ पंचायत बैठी है। और कल इन वाली गौ माता की पूंछ में चोट लग गई थी, तो फटाफट दवाई भर के करी गई पूंछ की ड्रेसिंग और ऊपर से भी पट्टी तर करके टेपिंग कर दी गई। और फाइनली गौ माता को आजाद किया गया। ये है दोस्तों सोमेश्वर जी, जो कि 100% रिकवर हो गए थे, लेकिन आज देखा तो इनके गले में थोड़ी चोट लगी हुई थी। तो चोट की सफाई करके ट्यूब लगाने के बाद देखा तो कान पे भी एक चोट थी। तो मैंने कहा महाराज जी टेंशन नॉट, बहुत जल्दी ठीक हो गए। और तभी डॉक्टर साहब से 600 रुपए फूटने से बचे, जिसकी खुशी चेहरे पे अलग ही दिख रही थी। तो महाराज जी के इंजेक्शन लगाने के बाद इन्हें भी आजाद कर दिया गया। फिर मैंने कहा लो बच्चों बॉल से खेल लो। बच्चे बोले चल बे गरीब, एक बॉल से कौन खेलेगा। काम पूरा हो चुका था तो डॉक्टर साहब के साथ हाथ धोके इस एरिया की सफाई करी गई। और तभी गेट पे गौ माता का हरा चारा आ गया था। लौंडा बोला भैया यहाँ तक तो मैं ले आया हूँ, लेकिन इससे आगे आप लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ से आगे का सफर बहुत ही खतरनाक है। और अब टाइम हो चुका है दोस्तों मेन जगह की साफ सफाई करने का। मेन जगह इसलिए क्योंकि यहाँ पे गौ माता और नंदी जी रहते हैं, और अगर यहाँ की साफ सफाई नहीं होगी तो मच्छर यहाँ किराए पे कमरा ले लेंगे। फिर हमने छोटे वाले नंदी जी को शिफ्ट किया एक साफ जगह और उठा के बिठाया गया। और बाहर हरे चारे का दूसरा कट्टा भी आ चुका था। 4 रुपए के हिसाब से दोस्तों डेली 2 क्विंटल चारा पिल्लू भाई के शेल्टर पे आता है। दोस्तों छोटे वाले नंदी जी को शुरू के गस्से कुछ अपने हाथ से खिलाने पड़ते हैं और उसके बाद ये बेचारे खुद खाना चालू कर देते हैं। नंदी जी की प्लेट में मैं थोड़ा सा आटा भी मिला देता हूँ, जो कि इनका खाना और भी टेस्टी बना देता है। और इनके ठीक सामने कुर्सी डाली सीएनजी ने और उनके नीचे तारा, साइड में पैट और नीचे निब्बी। तो अब करेंगे गौ माता भोजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।